हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों माता पिता को चरण स्पर्श। तो दोस्तों देखिए, आज का वीडियो मैंने शाम को ही शुरू किया है। शाम का वीडियो है और यहाँ पे देखिए माँ वहाँ पे तोरई की बेल से तोरई तोड़ रही है खेत के अंदर। और देखिए खेत का हाल थोड़ा ख़राब हो गया है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले हुई नहीं थी और अब हुई है। तो यहाँ पे देखिए सारी जो मूंग की फली हैं वो काली पड़ गई हैं, क्योंकि अब की बार है ना सावन में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। जब सावन स्टार्ट हुआ था उस टाइम थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, फिर नहीं हुई। तो है ना पूरा धान जल गया, देखिए पूरा खेत भी पीला पीला हो गया है, पत्ते सारे पीले हो गए हैं। और अब बारिश हो रही है दोस्तों, अब बारिश होगी तो मूंग है ना वो गल जाएंगे, मूंग के अंदर जो फलियां हैं वो गल जाएंगी। लेकिन इतनी बारिश हो रही है, क्या मतलब समझ में भी नहीं आता। ऐसा लगता है कि बारिश नहीं आएगी और अचानक से बारिश आ जाती है। और यहाँ पे देखिए फिर माँ है ना शाम की सब्जी की तैयारी कर रही हैं, सब्जी साफ़ कर रही हैं। देखिए अभी अचानक से ही मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है। हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनके टेंट का काम है, तो यहाँ पे देखिए दरियाँ वगैरह यहीं पे थी, तो अचानक से देखो अंदर रखना पड़ रहा है। पहले बाहर रखा सुखाने के लिए, फिर अंदर। और फिर देखिए दोस्तों ये वाली पायल है, ये मम्मी अभी मैं गाँव गई थी तब मेरे लिए लेकर के आई थी। तो देखिए मैं ये पहन रही हूँ क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है, तो अंदर ही कुछ ऐसे ही बैठ के मैंने सोचा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और अचानक से बहुत तेज़ बारिश आना शुरू हो गई है। और दोस्तों ऐसे ही बारिश के अंदर है ना कुछ भी करने का, और मेरे को तो इतनी गंदी आदत है कि बारिश में ऐसे अच्छा नहीं लगता है। बारिश अच्छी लगती है लेकिन बारिश की वजह से बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मतलब बाहर के काम होते हैं, उसके अंदर बहुत परेशानी आ जाती है करने में। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी आए हुए थे, तो आज तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर देखिए मैंने अपने चूल्हे को भी ढक दिया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, तो ऊपर से टपरी में से भी पानी टपक रहा था। दोस्तों यही है, मतलब सही से मतलब बनाई थी टपरी तो, लेकिन तेज़ बारिश आने के कारण और बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो देखिए पानी बहुत ज़्यादा टपकने लगा था। अगर चूल्हा नहीं ढके तो चूल्हा तो पूरा फूट ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरी भीग गई थी। और यहाँ पे अब देखिए बाहर खाना बनाना मुश्किल है, तो अंदर ही खाना बनाना पड़ेगा। और बारिश आ गई है तो शाम को जानवर वगैरह भी बहुत आते हैं, तो एक एक करके मैं सामान अंदर लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मेरे से झगड़ा कर रहा है बाबू। और दोस्तों मैं तो सारी तैयारी कर चुकी थी बाहर ही खाना बनाने की, लेकिन अचानक से बारिश आ गई तो अब सारा सामान अंदर लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मैं आटा वगैरह सब लेकर के आ गई हूँ। और माँ ने सब्जी भी साफ़ कर दी थी, उस टाइम ही कर दी थी, और थोड़ी सी रह गई थी तो वो अंदर बैठ के अब कर रहे हैं। और दोस्तों एक कमेंट मेरे पास एक वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा आ गया, उसका मैं जवाब ही दे देती हूँ। पता नहीं कोई है 3-4 बार कमेंट कर दिया और एक वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे। वो बोलते मतलब उन्होंने, दीदी है पता नहीं कोई भैया है, उन्होंने ऐसे बोला कि आप अपनी सासू माँ से बात नहीं करते हो क्या, मैंने कभी आपको वीडियो में बातें करते नहीं देखा, या आपको मतलब जैसे बात वगैरह करते हैं बैठ के वैसे नहीं देखा। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मेरी और मेरी सास की दोनों की आदत है, हम कभी किसी की भी बात नहीं करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। वो अपना जो होता है काम, अभी तो कुछ भी काम नहीं है, हमारे भैंस वगैरह दूध वगैरह नहीं देती हैं, तो वो खाना वाना खा के वो सो जाती हैं। और ऐसे नहीं है कि किसी की बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी भी ऐसी आदत है, मैं अपना काम कर लेती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत शाम सुबह टाइम मिलता है तब बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब किसकी बात करें, पहली बात तो क्योंकि हम परिवार से दूर रहते हैं, और बस कुछ बात में मतलब मेरे को भी बात करने का कम ही शौक़ है और उनको भी कम ही है, तो हम बातें वगैरह कम ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर मैं सब्ज़ी बनाने लग गई थी, वो भी क्रिकेट खेलने गए थे, भीग के आए थे, वो भी आ गए थे। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सब्ज़ी हमारी तोरई की सब्ज़ी बन रही है, और बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है। और दोस्तों देखिए मेरे एक बीमारी भी है, उसका भी बता देती हूँ। पता नहीं मेरे क्या बीमारी है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ, जब तक जैसे सब्ज़ी बनाई तो उसका जो भी मतलब गंदगी वगैरह होती है उसको साफ़ करती हूँ, फिर आटा लगाती हूँ, उसकी साफ़ सफाई करती हूँ, और फिर रोटी बनाने के बाद जब तक साफ़ सफाई नहीं होती तब तक मुझे खाना अच्छा नहीं लगता।
आप कमेंट करके बताना कि आपको भी ये बीमारी है क्या, क्योंकि मेरे तो एक बूंद अगर पानी की भी गिर जाती है तो पहले मैं सोचती हूँ कि उसको साफ़ करूँगी फिर खाना खाऊँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है कि अरे वहाँ तो गंदगी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बीमारी किस किस को है। तो यहाँ पे देखिए आज मेरी मतलब ये जिठानी जी की लड़की है, ये आई हुई थी। ये बेचारे पहले ही आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे सामान वगैरह पड़ा था खेत के अंदर, उसको सुखाना था। वो किसी के टेंट वगैरह में गया था तो भीग गया था, लेकिन सुखा के अंदर आए उतने में ही बारिश आ गई, तो फिर वापस अंदर लाना पड़ा। फिर ये यहीं पे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जब बारिश रुकेगी तब ये जाएंगे। फिर देखिए मैंने सब्ज़ी बना के थोड़ी साफ़ सफाई की, अब मैं रोटी बनाऊँगी। और दोस्तों वीडियो वगैरह ऐसे ही बन रहे हैं, क्योंकि बारिश के अंदर बहुत मतलब परेशानी हो जाती है। और इतनी परेशानी हो जाती है, हम तो है ना शाम को मतलब 7:30 बजे के बाद तो है ना मतलब लाइट भी ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि खेत में इतने ज़्यादा जानवर आते हैं, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते, आप खाना नहीं खा सकते लाइट ऑन करके। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और आज तो बारिश आई है, तो आज तो पक्का बहुत ज़्यादा जानवर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूँगी, और वो कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे या नहाएंगे पता नहीं। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। सबसे पहले शायद जो उन्होंने बोल दिया था कि मैं ही खाऊँगा, मुझे भूख लगी हुई है। हमेशा तो क्या है ना, वो पापा जी के साथ ही खाना खाते हैं, अकेले खाना कभी नहीं खाते हैं। मतलब जैसे कभी पापा जी लेट हो जाते हैं तो वो पापा जी का वेट करते हैं, उनके साथ ही खाते हैं। लेकिन आज पापा जी ने बोला कि मुझे भूख नहीं है, थोड़ी कम है, तो आज इन्होंने बोला कि मैं पहले ही खा लूँगा खाना। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना बना के पहले उनको खाना डाल दूँगी, और यहाँ पे फिर साफ़ सफाई करके माँ और पापा जी का मतलब बाहर का काम है, जैसे भैंस वगैरह को बांध के आ जाएंगे, फिर मैं उनको भी खाना डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी रोटी हमारी तैयार हो गई है, और अब मैं उनके लिए थाली तैयार कर रही हूँ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना, मैं भूल गई थी दही डालना, तो ये यहाँ पे दही लेने के लिए आए हैं। और दोस्तों पापा जी ने भी बोल दिया था खाना खाने के लिए, तो अब दोनों साथ में ही खाना खा रहे हैं। और मैं माँ और को भी खाना डाल के आ गई थी। फिर देखिए यहाँ पे है ना हमारे मतलब छत है ना, उसके इधर से जब भी ज़्यादा बारिश आती है ना तो थोड़ा सा पानी वगैरह आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता है। कभी कभी ज़्यादा बारिश आती है तब पानी आ जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं ये भी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने बोला ही है कि जब तक साफ़ सफाई नहीं होती मेरे को ऐसा लगता है कि गंदगी पड़ी है, मेरे को खाना खाने का भी मन नहीं करता। यहाँ पे मतलब पानी निकाल ही रही थी, तभी माँ ने बोला कि मतलब थोड़ा सा अचार डाल के जा, तो उनको अचार डाल के आई। फिर यहाँ से साफ़ सफाई कर दूँगी, फिर दोस्तों सभी के बर्तन धोऊँगी, और फिर मैं खाना खाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं पहले अब मेरे लिए सब्ज़ी बची है वो निकाल ली है, और यहाँ पे फिर से मतलब रसोई में साफ़ सफाई करूँगी। रसोई में साफ़ सफाई करने के बाद फिर मतलब अपने लिए रोटी रख लूँगी, और जो जितने भी बर्तन हैं वो मैं धो के आ जाऊँगी। और जो मेरी वाली थाली है वो यहीं पे अंदर धो लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो अगर ज़्यादा आ जाएगी तो फिर बर्तन नहीं धोए जाएंगे। दोस्तों मेरे से अंदर है ना, सच में रसोई के अंदर वाली रसोई में मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता है। बाहर चूल्हे पे कितनी देर काम करवा लो, बाहर कितना ही बर्तन वगैरह धुलवा लो, लेकिन अंदर मेरे से काम नहीं होता। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई करके फिर बाहर से मैं बारिश रुक गई है बर्तन धो के आऊँगी, फिर मैं खाना खा लूँगी। खाना खाने के बाद फिर है ना क्या करूँगी, फिर तो सो जाऊँगी बर्तन धो के। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।